अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखें, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक-ठाक। और जैसे वीकेंड होता है सैटरडे, संडे और मंथ भी जब एंड लगा होता है तो फिर आपको पता है डीपली जो सफाइयाँ होती हैं वो हम लेडीज़ का काम होता है। और ये मेरी फ्रिज जो है, खैर ये तो वो कहते हैं ना कुछ चीज़ें ओल्ड गोल्ड होती हैं, तो ये वो ओल्ड गोल्ड फ्रिज है। ये एक्चुअली मेरी सास के टाइम की है, मीन्स कि उनकी होती थी, वो यूज़ करती थी। फिर बीच में जो मेरी फ्रिज थी वो शायद गर्मी की वजह से या लाइट कम होने की वजह से पता नहीं क्या इशू हुआ, उसको थोड़ा प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। वो जो थी वो क्या होता था, कूलिंग नहीं करती थी। तो फिर मैंने क्या किया, ये वैसे ही बंद पड़ी हुई थी तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चलो इसी को निकाल के तो इसको यूज़ करते हैं। फिर मैंने इसको निकाल के तो वो यूज़ करना शुरू किया था। आप देख सकते हैं इस कदर ये ओल्ड है कि इसके जो जितनी भी ये चीज़ें हैं उसका सारा कलर भी जो है वो येलोइश हो चुका है। और ये वाली जो है ये मेरी अपनी फ्रिज है और ये बंद पड़ी हुई है। अब तो खैर ये ठीक हो गई है, लेकिन क्योंकि मैं वही यूज़ कर रही थी तो मैंने सोचा कि उसको भी अभी ना निकाल के तो अच्छे से साफ़ कर लूँ, क्योंकि ये भी ठीक हो चुकी है। लेकिन वो जो थी, जो मेरी मतलब सास वाली थी, वो साइज़ में भी थोड़ी छोटी थी और चीज़ें भी, सामान उसमें कम आता था। फिर बीच में ऐसे हुआ कि मैंने दोनों चला दी थी, क्योंकि आपको पता है गर्मियों में तो चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा इश्यू होता है ना। तो फिर बर्फ़ भी ज़्यादा चाहिए होती थी और सामान जैसे बच्चों के लिए चीज़ें बनी हुई, आटा हो गया, सालन और 5-6 आइटम्स होते हैं। इसके अलावा सब्ज़ी फ्रूट वग़ैरह होता है, तो वो फिर सब कुछ उस छोटी फ्रिज में नहीं आता था। तो फिर मैंने क्या किया, दोनों ऑन कर ली थी और दोनों को यूज़ करती थी। अभी फिर मैंने सोचा है कि अभी छोटी वाली को कुछ अर्सा दोबारा से इस्तेमाल करती हूँ और इसको वाली को ना दोबारा से छोड़ देती हूँ, क्योंकि ये वाली जो है पता नहीं इसको क्या इशू हुआ है, तो इसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है। मीन्स कि थोड़ा टाइम स्टे करके इसको चलाते हैं तो काफ़ी अर्सा चल जाती है। तो फिर मैंने सोचा अभी इसको जो है वो छोड़ देते हैं। यहाँ पर मैंने इसकी अच्छी-सी सफाई कर ली थी, ये साफ़ हो चुकी है। ये इसकी जालियाँ या जो भी है, ये कलर इसका खुद से ही इस कदर ये पुरानी है ना, आप इसके साइडों पे देखिए, इसका अपना कलर इतना डैमेज हुआ हुआ है और इसकी ये जो पर्ची सी लगी हुई थी, खैर ये अभी तक उतरी नहीं है कि पता नहीं कौन से साल की है, कितने साल की पुरानी है। तो ये भी इतनी डैमेज हुई हुई थी और बाकी भी जो इसके आइटम्स थे सारे, इसका कलर जो था वो उतरा हुआ था। जितने भी इसमें से तो कुछ चीज़ें थी जब मुझे मिली है, तो कुछ इसकी जालियाँ भी बीच में नहीं थी और कुछ जो साइड पे जहाँ पे बॉटल्स वगैरह रखते हैं वो भी नहीं थे। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैंने बाकी काम सब ख़त्म किया और यहाँ पर जो मैं ड्रेस लाई हुई थी, मेरा और मेरी सिस्टर का, वो मैंने स्टिच करना था। अपना तो अभी नहीं कर रही, लेकिन सिस्टर ने कहीं जाना था तो मुझे कह रही थी मुझे जल्दी से ना स्टिच कर दो। तो अभी मैं यहाँ पर वही प्रेस कर रही हूँ, फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी, क्योंकि एक दिन में जैसे अब बच्चों के पेपर भी हो रहे हैं और मेरी अपनी भी जॉब है और फिर घर भी है। तो पहले ये होता था कि मैं बैठूँ आराम से, मैं घंटे डेढ़ में ना सूट सिलाई कर लेती थी। अभी तो वो टाइम ही नहीं मिलता स्टिल मैं एक जगह पे बैठ पाऊँ। और सैटरडे संडे जैसे बच्चे घर भी होते हैं और जब बच्चे घरों पर ज़्यादा इश्यू होता है। वैसे तो ये होता है हस्बैंड अपनी जॉब पे चले जाते हैं, बच्चे जो हैं वो स्कूल चले जाते हैं, फिर चले बीच में मेरे पास अगर 1-2 घंटे भी होते हैं, उसमें मैं अपना कोई सा भी पर्सनल काम है वो ईज़िली कर लेती हूँ। लेकिन आजकल क्योंकि बच्चों के पेपर्स हैं तो एक ने जाना होता है, घर पे ही होता है, तो उससे भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने ये सोचा कि आज के दिन में कटिंग शटिंग सारी कर लूँगी और नेक्स्ट डे जो है वो मैं इंशाल्लाह किसी टाइम भी बैठ के स्टिच कर लूँगी। उसके बाद मैंने कटिंग करके शर्ट की तो वो मैंने उसको रख दिया और जो ब्लैक कलर का ट्राउज़र था वो मुझे याद नहीं रही भिगोने की, तो उसको मैंने श्रिंक करने के लिए भी पानी में रख दिया था। फिर मैं उसकी कटिंग करूँगी क्योंकि इसकी डिज़ाइनिंग कुछ डालनी है दामन में और बाजुओं में। तो फिर मैंने उसको सिर्फ जस्ट शर्ट को कटिंग की और छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं अपने लिए और सबके लिए, अपने लिए क्या सबके लिए चाट बना रही थी और सारी चीज़ें बॉयल वगैरह करके कटिंग करके रख के बस एक साथ ही जल्दी से मैंने सोचा मिक्स शिक्स करके देती हूँ सबको, सब खाएं, मैं ख़ुद भी खाऊं। काफ़ी टाइम भी हो गया था और भूख भी बहुत लग रही थी।
अच्छा, मैं ना मतलब रात को चने वगैरह जो होते हैं वो भिगो देती हूँ, लेकिन आज मेरे ज़हन से ऐसा निकला लाल लोबिया तो जो था वो तो मैंने कुछ दिन पहले सालन बनाया था तो वो काफ़ी ज़्यादा था, तो इस वजह से बॉईल हुआ पड़ा हुआ था और चने जो थे उन्होंने थोड़ा टाइम लगा लिया था, क्योंकि वैसे रात को भिगो दे तो फिर तो जल्दी हो जाता है, लेकिन रात को मैं भिगोना भूल गई थी, इसलिए